हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा कृष्ण गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी को इस लाइव कथा पर आप सभी का स्वागत है। हम आज का जो चर्चा करेंगे हम इसके बारे में करेंगे कि हमारे जीवन में भगवत गीता का क्या महत्व है और हमें भगवत गीता क्यों सुननी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, और ना ही केवल सुननी और पढ़नी चाहिए बल्कि समझने भी चाहिए और उसे आचरण में लाना चाहिए। पहली बात तो हमने ये देखा है कि भगवत गीता कही किसने है। भगवत गीता ये स्वयं कृष्ण ने कही है। उसे लिखी किसने है। अगर भगवत गीता के हम पढ़ेंगे तो हम पहले पूछते हैं कि लेखक कौन है, या तो इसकी रचना किसने की है। तो इसकी रचना की है महर्षि वेद व्यास ऋषि ने। व्यास ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि, उन्होंने इस भगवत गीता की रचना की है। ऐसा कहाँ लिखा है कि महर्षि व्यास ऋषि ने भगवत गीता की रचना की है। हमें यह जानना है कि हम भगवत गीता क्यों पढ़े। तो विष्णु पुराण में उसमें संदर्भ आता है। विष्णु पुराण में तृतीय अंश में तृतीय अध्याय में 21 से 31 श्लोक, 21 से 31। विष्णु पुराण में तृतीय अंश में तृतीय अध्याय में 21 से 31 171 पन्ने पे, पेज नंबर 171 पे
ये साफ साफ बताया गया है विष्णु पुराण में कि हर द्वापर युग में 4 प्रकार के युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। उस सत्र के हर द्वापर युग में भगवान विष्णु महर्षि वेदव्यास के रूप में अवतार लेते हैं और वेदों को 4 शाखाओं में विभाजित करते हैं। तो जो वेदों को जो 4 शाखाओं में बनाया गया है, ये महर्षि वेदव्यास ऋषि ने बनाया गया है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार है। और वही कलयुग में वेद प्रचलित है। तो इससे हम ये जानते हैं कि वेदव्यास ऋषि ने जो 4 शाखाएं बनाई हैं वो द्वापर युग में बनाई हैं। इसके पहले एक ही वेद थे। वेद कोई 2 प्रकार या 4 प्रकार के नहीं थे, सिर्फ एक ही वेद थे। सिर्फ द्वापर युग में इसको 4 शाखाओं में बनाने की क्या, रचना करने की क्या जरूरत आन पड़ी। द्वापर युग के बाद हम सब जानते हैं कलयुग आ रहा है, और कलयुग का नाम कली मतलब कलह। ये कलह आने की वजह से, कलयुग आने की वजह से हमें ये सोचना है, या महर्षि व्यास ऋषि को पता है कि कलियुग में सिर्फ झगड़े होंगे, कलह होगा, और इस वजह से लोग बद्ध जीव होंगे, लोगों में बुद्धि कम होगी। तो कलह तो महाभारत के युद्ध में भी हुआ था द्वापर युग में। पूरा द्वापर युग महाभारत के लिए ज्यादा फेमस है, ज्यादा उसमें प्रचलित है। मगर उसमें जो युद्ध हुआ था उसमें स्वयं भगवान कृष्ण थे। एक दूसरी बात है कि वो युद्ध धर्म युद्ध था। धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए जो भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, उस धर्म की स्थापना के लिए भी युद्ध हुआ था। वो युद्ध हम आजकल जो लड़ाई चल रही है, आजकल जो मारामारी चल रही है, ये आजकल के जो नीतिमत्ता के छोड़कर, नीतियों को छोड़कर, धर्म अधर्म के बातें को छोड़कर सिर्फ अपनी श्रेष्ठता या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब कोई युद्ध होता है, उस युद्ध में और महाभारत के युद्ध में बहुत अंतर है। तो ऐसे करने की वजह से लोग बद्ध जीव हैं, लोगों को इतने जल्दी वेद समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हर द्वापर युग में ये वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी, भगवान विष्णु महर्षि वेदव्यास जी का अवतार लेते हैं और वेदों को सरल बनाते हैं ताकि बद्ध जीवों को समझ में आ जाए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु। तो हर एक मनु एक एक मनवंतर होता है। अब की बार है वैवस्वत मनवंतर। तो इस वैवस्वत मनवंतर में ये 28वां चरण चल रहा है। 28वां चक्र चल रहा है, 28वां चतुर्युग चल रहा है। चतुर्युग मतलब 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों में ये पहला सत्र है, ये 28वां सत्र है, 28वां चतुर्युग है। इसके पहले 27 चतुर्युग हो गए हैं, और इन 27 चतुर्युग में हर एक द्वापर युग में एक महर्षि वेदव्यास जी थे।
तो हम ये जान सकते हैं ये महर्षि वेदव्यास जी एक पोस्ट है। एक पोस्ट पर अनेक ऋषियां, अनेक मनुष्य, विष्णु जी के अवतार जो हैं, अनेक अवतार हैं, वो अवतार वेदव्यास जी के आसन पर बैठते थे। कोई प्रवचन करता है तो हम उसके व्यासासन कहते हैं। इसका मतलब वो आसन है, व्यास पोस्ट है, एक कुर्सी है, एक अधिकारी रूप। गवर्नमेंट में जैसे अधिकारी रहते हैं, कलेक्टर वगैरह, वैसे एक पोस्ट है और उस पोस्ट पर व्यास जी ऋषि विराजमान होते हैं। जो भी उस युग में व्यास होते हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, वो उस आसन पर विराजमान होते हैं। तो ऐसे 27 पहले हो चुकी हैं। हम 1 मिनट में जल्दी जल्दी उनके नाम सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी, प्रजापति, शुक्राचार्य, बृहस्पति, सूर्य, मृत्यु, इंद्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिशिखा, भरद्वाज, अंतरिक्ष, वर्णी, प्रयारुण, धनंजय, कृत्युंजय, जय, भरद्वाज, गौतम, हरियात्मा, वाजस्व मुनि, तृणबिंदु, वृक्ष, वाल्मीकि। तो वृक्ष ऋषि है वही वाल्मीकि है उस टाइम के। शक्ति, मैत्रेय जी के पिताजी, स्वयं मैत्रेय ऋषि, जातुकर्ण। अब इस बार है कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि। ये 28वां चतुर्युग वैवस्वत मनवंतर में चल रहा है। अगले 29वें चतुर्युग वैवस्वत मनवंतर के अगले 29वें चतुर्युग में वेदव्यास होंगे, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। तो हमने ये देखा है कि व्यास ऋषि भगवान के अवतार हैं। व्यास ऋषि ने चारों वेद बनाए, वेदों की शाखाओं की रचना की। फिर उन्होंने 18 पुराण रखे, पुराणों की रचना की। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण इत्यादि। विष्णु पुराण की भी रचना उन्होंने ही की, वेद व्यास ऋषि जी ने। तो वेद व्यास ऋषि ने, जिन्होंने वेदों की रचना की है, चारों शाखाएं बनाई है, और जो विष्णु के अवतार है, उन्होंने ही महाभारत की रचना की। और इस महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना की, तो उसके भीष्म पर्व में आती है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत पुराण का एक भाग है। भगवत गीता मतलब भगवान ने गाया हुआ गीत। तो स्वयं विष्णु भगवान कृष्ण की कही हुई बातें सुनाते हैं, तो क्या वो हमें नहीं सुननी चाहिए? स्वयं विष्णु भगवान कृष्ण के ज्ञान बताते हैं, क्या वो हमें नहीं सुनना चाहिए? कैसे विष्णु ने कैसे बताया? विष्णु ही की तो अवतार है महर्षि वेदव्यास ऋषि, विष्णु पुराण में आता है। विष्णु पुराण में 3 वर्ष में 4थे अध्याय में 5वां श्लोक है। विष्णु पुराण में 3 वर्ष में 4थे अध्याय में 5वां श्लोक है। ये जगत में ऐसा कौन हो सकता है सिवाय भगवान नारायण के, जो कि महाभारत की रचना करे? कहने का तात्पर्य उनका ये है। मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ अर्थ पढ़ रहा हूं उसका। इस जगत में ऐसा कौन हो सकता है जो सिवाय नारायण महाविष्णु या सिवाय नारायण के, सिवाय भगवान नारायण के इस महाभारत की रचना कर सके?
सो हमें विष्णु पुराण से ये समझ में आता है कि विष्णु ही व्यास ऋषि जी के अवतार में उन्होंने महाभारत की रचना की, जिसके भीष्म पर्व में भगवत गीता है। और जो भगवान विष्णु हैं वही बताते हैं कृष्ण का ज्ञान। मैं अगर आपको किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताऊं, अगर मैं अच्छा आदमी हूं तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताऊंगी कि आप वहां इलाज कीजिए। अगर मैं अच्छा आदमी हूं और अगर मुझे सब ज्ञान है तो मैं आपको अच्छे यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा कि आप वहां पढ़िए। तो भगवान विष्णु मेरे जैसे कोई तुच्छ प्राणी नहीं है, वो भगवान है। भगवान विष्णु हमें गलत मार्ग कभी दिखाएंगे क्या? भगवान विष्णु हमें गलत आदमी के पास सीखने के लिए भेजेंगे क्या? भगवान विष्णु ने हमें महाभारत में भगवत गीता बता के हमें ये ज्ञान दिया है। जो स्वयं भगवान कृष्ण बताते हैं। हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हम हमेशा सुख और दुख में बंधे हुए रहते हैं। आजकल तो थोड़ा बहुत मैं ज्यादा दुख देख रहा हूं। कोई यहाँ एडमिट हो गया, कोई वहाँ एडमिट हो गया, किसी का अंतकाल हो गया, किसी के रिलेटिव्स रो रहे हैं उनका एक्सपायरी हो गई, मृत्यु हो गई। किसी के रिलेटिव्स इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। किसी को 5 किलो राशन मिला तो वो खुश हो जाता है। तो हम ये देखते हैं हमेशा हम सुख और दुख में लिप्त रहते हैं। हम हमेशा सुख की कामना करते हैं, दुख की कामना कोई नहीं करता। हम हमेशा सुख की कामना करते हैं और सुख दुख में फंसे रहते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि हम उसमें से बाहर कैसे निकले, इस सुख दुख के झंझट से बाहर कैसे निकले। ये ज्ञान हमें भगवत गीता में मिलता है। जो सुख क्षणिक है, जो सुख 1 घंटा भी शायद न टिके, जो सुख सिर्फ माया का आभास है। हमें जो लगता है सुख है वो सुख नहीं, वो एक्चुअली आभास है। वो सब झूठ है, हमको वो सच लगता है। उसी को आभास कहते हैं, इल्यूजन इंग्लिश में, और उसी को आभास को हम माया कहते हैं। हमें आभास होता है, हम इस जगत में समझते हैं कि वो सत्य है। हमें आभास होता है कि हमारा एक रिलेटिव की मृत्यु हो गई, हमारे एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। अब ये सच है कि झूठ है? ये ज्ञान हमें कौन देगा? सत्य के बारे में हमें कौन बताएगा? हमारा दुख कौन दूर करेगा? हमारी व्याधि कौन दूर करेगा? इस सुख दुख के झंझट से या फेरे से हमें कौन छुड़ाएगा? वेदों के सार का ज्ञान कौन देगा? जिन वेद व्यास ऋषि जी ने वेदों की 4 शाखाएं की और अनेक शाखाएं की,
ताकि हम लोगों को समझ में आए। उन्होंने भगवत गीता की भी तो रचना की, और भगवत गीता को वाल्मीकि व्यास ऋषि जी ने ये कहते हैं कि वो वेदों का सार है, वो एक उपनिषद है, गीतोपनिषद जिसे कहा जाता है। व्यास ऋषि जी ने रामायण लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, व्यास ऋषि जी ने पुराणों की रचना की, 18 पुराण लिखे, 18 पुराणों की व्यास ऋषि जी ने रचना की है। और सबसे महान पुराण श्रीमद् भागवत, उस पुराण की भी रचना व्यास ऋषि जी ने की है। वो महान व्यास ऋषि जो विष्णु भगवान के अवतार है, भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या सिखा रहे हैं, ये हमको सिखा रहे हैं, ये हमको बता रहे, हम जैसे बद्ध जीवों को बता रहे हैं महाभारत पुराण में। तो हमें इन सुख दुखों से बाहर कौन निकालेगा? सुख दुखों के फेरे से बाहर कौन निकालेगा? कौन ऐसा है जो हमें ये ज्ञान दे जिसकी वजह से हम इस सुख दुख से बाहर निकले? हमें ये सुख दुख के फेरे में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। वेदों शास्त्रों में अनेक चीजें लिखी हैं, मगर हमें उसे समझने में देर लगती है, और ना ही हमारे पास इतना समय है। तो भगवत गीता एक ऐसा माध्यम है कि हमको थोड़े समय में सरलता से हमें वो ज्ञान देता है जो हमें इस सुख दुख से परे ले जाता है। हम जीवन में दो ही चीजें महत्व से भोगते हैं, या तो सुख या तो दुख। पहले तो दुख हमेशा हमें बहुत होता है कि एक आदमी या एक औरत या एक हमारे रिश्तेदार गुजर गए, उसके बारे में भगवत गीता क्या कहती है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, अगर आप सेल्फी में सही देख रहे हैं तो भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में 22वें श्लोक में बताया गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयति नवानि देहि। संस्कृत का श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अनुवाद भी है, हम इसका अनुवाद भी पढ़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो हमें ये बताया गया है भगवत गीता में। देखिए, बहुत बड़ा दुख मनुष्य को इसी बात का होता है कि उसका कोई आप्त सुखी, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई खून का रिश्ते वाला रिश्तेदार, किसी की अचानक मृत्यु हो जाए तो हमें सबसे महान दुख होता है। उस दुख को भगवान कृष्ण कैसे बताते हैं कि हमें शोक करना चाहिए। यही दुख अर्जुन को हुआ था।
कि मैं अगर मेरे युद्ध में, इस युद्ध में अगर मेरे स्वजनों को मारूंगा, गुरु, हमारे जो गुरु हैं, मेरे जो पितामह हैं, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो बंधु हैं, उनको मैं मारूंगा तो मुझे बहुत दुख होगा। इसलिए मैं नहीं लड़ना चाहता। वो भी इसी स्थिति में थे जो हम और आप किसी की मृत्यु के होने पर स्थिति में होते। वो रोने लग गए थे। निराश हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था उनको कि वो क्या करे। तभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनसे पूछा कि मैं अंधकार में खो गया हूं, कृपया आप मुझे ज्ञान दीजिए। तभी भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान उनको दिया कि तुम जिस बात के लिए दुख कर रहे हो वो दुख करने के लायक है ही नहीं। भगवत गीता में बताते हैं, भगवान बताते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। अब सुनिए, मैं अगर एक वस्त्र लेता हूं, कपड़ा लिया मैंने डीमार्ट से, बिग बाजार से एक कपड़ा खरीदा, 71 में खरीदा, अभी 2020, वो कपड़ा 2020 तक मैंने यूज किया, एक ही कपड़ा। क्या वो पुराना नहीं होगा? क्या वो जीर्ण नहीं होगा? फटेगा नहीं? क्या हमें उसे नहीं बदलना चाहिए? क्या हमें उसे अच्छा शरीर नहीं लेना चाहिए? ये शरीर की वजह से जो भी हम कर्म करते हैं ना, शरीर के सुख, शरीर के इंद्रियों के सुख के लिए हम जो भी कर्म करते हैं, इंद्रियां मतलब 5 इंद्रिया, कर्म इंद्रिया होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। हम ये इंद्रियां देखेंगे जिससे हम सुख भोगने की कोशिश करते हैं, आंखें, नाक, मुंह, कान। त्वचा, ये जो इंद्रिया है, इसके सुख भोगने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, ये शरीर एक दिन जीर्ण हो जाता है। इतना जीर्ण हो जाता है कि 70 साल 80 साल का आदमी चलने को भी नहीं आता उसको, इतना ये शरीर जीर्ण हो जाता है। सारी शक्ति उनमें से कम हो जाती है। बाल भी चले जाते हैं, दांत भी चले जाते हैं, आंखों से बराबर दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। इतना जीर्ण हमारा शरीर हो जाता है। क्या हमें उस शरीर को नहीं बदलना चाहिए? और आश्चर्य की बात है, अभी ये तो चलो मैंने बुढ़ापे के बारे में कहा, कभी मृत्यु आती है वो भी पता नहीं। मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं ये सोचता हूं कोई भी आदमी 100 साल जिए, उससे ज्यादा जिए, आनंद में रहे, मगर मेरी इच्छा से तो कुछ होता नहीं। जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। कोई कोई तो 22वें साल में एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। गर्भवती स्त्री, जैसे ही बच्चे की प्रसूति होती है उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बेचारे बच्चे को कौन है माँ? कितने लोग भूख से मरते हैं, कभी मृत्यु आती है वो भी मालूम नहीं। हम जिस चेहरे को पाउडर लगाते हैं, जिस बाल को कालिक लगाते हैं, जिस शरीर को 5-10 हज़ार के कपड़े पहनते हैं या उससे भी ज़्यादा कीमत के, जिस पाँव में हम 5-10 हज़ार से ज़्यादा भी जूते पहनते हैं,
हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमें हमारे ये शरीर कितने दिन जीने वाला है। आज मैंने 10,000 के 50,000 की शॉपिंग की, सब शरीर सुखों के लिए शॉपिंग की। क्या कल का दिन मैं देखने वाला हूं, ये भी मुझे मालूम नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये बड़े विस्मय की बात है। वो शरीर आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं, छोड़ो इस पल है अगले पल हो यह भी मुझे मालूम नहीं है। फिर भी हमें उस शरीर के कर्म यानी भौतिक कर्म यानी माया में पड़े रहते हैं। और ये सबसे बड़ी महत्व की माया है जो मैंने कहा है कि हमारा भ्रम है, भ्रमित होना। माया मतलब भ्रमित होना, कि हम भ्रमित होते हैं कि हम 100 साल जीने वाले हैं और अगले 3-4 साल तक हमारे कपड़े चलने चाहिए, इसलिए हम अच्छे दुकान से अच्छे कपड़े लेते हैं। कम से कम 4-5 साल तो कपड़ा चले। अच्छा टीवी लेते हैं, 5-10 साल तो चले। अच्छे शूज लेते हैं, 6-7 साल तो चले। अगले पल आप जीने वाले हो, आपको पता है नहीं। फिर भी हम इस शरीर के भोग के लिए, माया के भोग के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम हमेशा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंद्रियों के आनंद के लिए सिनेमा देखते हैं, गाना सुनते हैं, जिह्वा के लिए अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, आंखों के लिए नई नई जगह जाते हैं, टूर करते हैं जाके हम अच्छी सीनरी देख सकें। क्या क्या नहीं करते शरीर के आनंद के लिए। कितने प्रयत्न, कितनी मेहनत, वृथा जिंदगी है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में कहा है। हम फिर से देखते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा व्याह नवानि गुह्यन्ति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं? इसमें हम ये भी सीखने के मिलता है, साइड बाय साइड, ये भगवान कृष्ण ने दिया हुआ ज्ञान है। देखिए कितने हर एक शब्द में अर्थ है। भगवान कृष्ण ने कितनी सरलता से भगवत गीता में समझाया है कि जैसे हम एक कपड़े को छोड़ निकालकर दूसरा कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर को निकालकर दूसरे शरीर को धारण करता है। मतलब हमारे शरीर में एक ऐसे है जो आत्मा है। जो आत्मा हमारे शरीर से चली जाती है तब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। शरीर तो हमने देखा है क्षण भर के लिए भी है कि नहीं पता नहीं, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। तो ये क्षण भर भी है कि नहीं, हम उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। आइए और एक बार सोचते हैं। मुंडक उपनिषद में 3 स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक, श्वेताश्वतर उपनिषद में 4 अध्याय में 7वां श्लोक समान रूप से इसकी पुष्टि की है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचन्ति मुह्यमना जुह्यम यदा पश्यत्यानमिशमस्य महिमानमिति वितशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी
वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद से मिलते हैं। हमारे शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। हम पहले आत्मा के बारे में सोचते हैं। 23वां श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसमें लिखा गया है इस श्लोक में। हम इस श्लोक को फिर से एक बार पढ़ेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इसमें कहा है भगवान कृष्ण ने, क्या आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा क्या है? इंसान की मृत्यु होती है मगर आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा सदैव अमर होता है, शाश्वत होता है। आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। आता है परिवर्तन तो सिर्फ शरीर में आता है और कुछ परिवर्तनों के बाद मृत्यु को पाता है, मगर आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। हमने ये देखा है आत्मा के बारे में क्या कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम दहति पावक है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, न शोष्यति मारुतः। मारुतः मतलब मारुति, मारुति मतलब हनुमान जी, हनुमान जी मतलब वायु। ऐसे ये आत्मा है जो कि सनातन है। वो कभी समाप्त नहीं होता, एक जन्म से दूसरे जन्म। जैसे हमने ये देखा है इससे पहले वाले श्लोक में कि एक शरीर छोड़ते हैं दूसरा शरीर मिल जाता है आत्मा को। आत्मा एक शरीर एक वस्त्र की तरह छोड़ देता है और नए वस्त्र पहनने के जैसे एक नया शरीर धारण करता है। वो आत्मा कैसी है? वो ऐसी है कि वो सनातन है, अविनाशी है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए हम शोक न करें, क्योंकि उसका सिर्फ शरीर ही मरा है, आत्मा तो अमर है। तो हम किसके लिए शोक करते हैं? जो शरीर हमारा कभी साथ नहीं देता उसके लिए हम शोक करते हैं। क्या वो सही है? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, शरीर का भी क्यों, शरीर तो हम बाद में जला देते हैं उसको, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी विधि पूरी हो
ताकि हम उस शरीर को स्मशान ले जा सके और जल्दी से उसको जला सके। इस शरीर के इंद्रिय तृप्तियों के बारे में हम कितना सोचते हैं, कितना शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए हम त्याग करते हैं। अभी हम भगवान कृष्ण हमें कहते हैं कि आप आत्मा के बारे में सोचिए। हम देखते हैं जो भी हो, आत्मा की न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। किसी भी वैज्ञानिक हथियार से भी उसका खंड नहीं किया जा सकता। वराह पुराण देखते हैं। वराह पुराण में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। जो जीव है, जो भी आत्माएं हैं, जो जिसमें जिसमें आत्मा है, वो जीवों को वराह पुराण में परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। वो आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं है, वो भगवान कृष्ण का अंश है। इसलिए हमें आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण में एकाकार नहीं हुआ। वो अभी बाकी है। पहले हमें ज्ञान मिलना चाहिए। हम शोक इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, और हमें ज्ञान देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। महर्षि वेदव्यास जी तो वेदों के 4 शाखाएं बनाने अभी उनके बाकी है। मगर भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, जीवों पर बहुत दया करते हैं। वो चाहते हैं कि जीवों को अच्छा ज्ञान मिले। ये भगवत गीता एक बार सूर्यदेव को बताई गई थी, मगर वो लुप्त हो गई। इसलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन को फिर से बताए। पूरा हिस्ट्री में इसका आपको बताऊंगा, मगर आप पहले जान लीजिए कि हमें हमारे लाइफ में भगवत गीता का क्या महत्व है। हमारे लाइफ में बेसिकली हमारे जीवन में सुख और दुख का बहुत महत्व है, और ज़्यादा करके दुख का बहुत महत्व है। क्योंकि हम चाहते हैं कि नौकरी पे जाते हैं क्योंकि हमको पैसा मिले ताकि हमें भूख से न मरना पड़े। हम नौकरी पे जाते हैं ताकि हमको रहने को घर मिले, हमें बाहर रास्ते पे न रहना पड़े। हम सीखते हैं कि हमको नौकरी, अच्छी नौकरी मिले ताकि हमको ये सब करने मिले। तो सुख और दुख में हम ज़्यादा लिप्त होते हैं। दुख में बहुत दुख होता है। सबसे बड़ा दुख मृत्यु का होता है, जिसकी वजह से मैंने आज ये मुद्दा उठाया। तो हमें इसी सुख दुख में रहना है, हमें इसी सुख दुख का उपभोग करना है, इसी सुख दुख के चक्र में फंसा रहना है। क्या हमें इसी चक्र से बाहर नहीं निकलना है? अब ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ मनुष्य जन्म आपको मिला है। ये सिर्फ मनुष्य जन्म में हम ये बात सोच सकते हैं। प्राणी जो है, पक्षी जो है, कीट मकोड़े जो हैं, वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं, सोते हैं, उनको डर लगता है, भय होता है, और बच्चे पैदा करते हैं। 4 ही प्रकार की तो चीज वो करते हैं। कभी प्राणी को देखा भगवत गीता पढ़ते हुए, आत्मा का ज्ञान लेते हुए? कर ही नहीं सकते।
मगर आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम ये मनुष्य जन्म में चाहते हैं कि कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो कि इस सुख दुख से परे हो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सिर्फ इस 4 चीजों में नहीं लगे। वो तो प्राणियां भी करते हैं, पक्षियां भी करते हैं। बच्चे कभी चिड़िया को देखा है? अपने चोंच से बच्चों को खिलाती है। बच्चे पालना तो कोई चिड़िया से भी सीखे, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? साइंस तो उसमें है कि भगवत गीता का ज्ञान एक साइंस है, एक विज्ञान है। क्या विज्ञान है? कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा की वजह से हमारे जीवन चल रहा है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना खंड विखंड कर सकता है। यह हमारे आत्मा का भाव है। हम और देखते हैं। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में कहा गया है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्व नयस्तत्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तरस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। भगवान कृष्ण बहुत ही दयालु, बहुत ही नम्र। ये सब ज्ञान भगवान कृष्ण से आता है। सारे वेदों का ज्ञान भगवान कृष्ण से आता है। ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, तभी वो सृष्टि की रचना कर सके। और जब भगवान के ब्रह्मदेव के जब हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, तब उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की, उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, हम उसके बारे में कभी देखेंगे। सारे वेदों का ज्ञान भगवान कृष्ण से आता है, क्योंकि वही परम पुरुष परमात्मा है। वो भगवत गीता में क्या कहते हैं? तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है। देखिए, तत्वदर्शियों का नाम डाला है उन्होंने, खुद का नाम नहीं डाला। मेरा ये मत है उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है। जो भी तत्व समझाने की कोशिश करते हैं, देव तत्व, गुरु तत्व, आत्म तत्व, ये सब तत्व है। तत्व को जो ज्ञान देता है, उन तत्वदर्शियों के नाम पर उन्होंने बताया है। तत्वदर्शियों से यह निष्कर्ष निकला है कि असत भौतिक शरीर, असत मतलब जो शाश्वत नहीं है, आज नहीं तो कल वो मरने वाला है। असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। भौतिक शरीर हमेशा परिवर्तनशील है। कभी आदमी बच्चा बनता है, फिर यौवन बनता है,
फिर वृद्धावस्था आती है और फिर मृत्यु को पाता है। परिवर्तनशील है, उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए, और सिर्फ हम उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए हमको सुख दुख का सामना करना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 दुखों का सामना करना पड़ता है। जन्म के वक्त हमको दुख होता है, मृत्यु के वक्त हमको दुख होता है, बुढ़ापे के वक्त हमको दुख होता है, और बीमारियां लगती है तभी हमको दुख होता है। ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुख हमें क्यों भोगने पड़ते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों चीजों में हम फंसे रहते हैं, इसलिए हमको जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि भोगने पड़ते हैं। तो इधर कहा गया है कि असत भौतिक शरीर का तो अस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी चिरकाल रहने वाला, सनातन, अपरिवर्तित रहता है। आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। भगवान कृष्ण ने सब तत्वदर्शियों के नाम पे डाल दिया, मगर भगवान कृष्ण तत्वदर्शियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं बताना चाहते हैं कि तत्वदर्शियों का मत है कि शरीर और आत्मा, हमें इसको भेद करना चाहिए। मैं विनायक बड़वे यत्ने कौन? मैं शरीर विनायक बड़वे कि आत्मा विनायक बड़वे? शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो हमें यह कहना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब ये ज्ञान हमारे आत्मा के, हमारे मन को प्राप्त होगा, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और ये आत्मज्ञान सिर्फ भगवत गीता में बताया गया है, भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है। भगवत गीता में लिखा है, श्री भगवान उवाच, अर्जुन जिस दुख में पड़ा है, जिस संकट में है, उसी संकट से, उसी दुख से बाहर निकालने के लिए जो भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है, अर्जुन को सिखाया है, वो हमें भी सीखना है, और इसी के लिए हम प्रयास करते हैं। अब जिस महान कृष्ण ने, जिस भगवान कृष्ण ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, हमें दुख से बाहर निकालने की कोशिश की है, कोई भी हमें मदद करे तो हम उसको थैंक्स तो कहते हैं ना। तो ये भगवान कृष्ण है, और हमें उन्होंने हमसे ये दुख, हमें ये दुख से बाहर निकालने की कोशिश की है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि बहुत बड़े बड़े दुख है। इस दुख से कोई प्राणी नहीं बचता, ब्रह्मदेव जी भी नहीं बचते। आगे विस्तार में इसके बारे में बताऊंगा, आप जुड़े रहिए मेरे से। ये गुह्य ज्ञान है। आइए उन भगवान कृष्ण के लिए थैंक्स दे। वो हम कैसे देंगे? आभार प्रकट करें, वो हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा उनके नामों का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इसी लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान मिले। ये सेवा में कोई मैं धन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग इस दुख से उभरे, इस दुख से बाहर निकले और आपको आत्मा का ज्ञान मिले, इसलिए मैं ये लेक्चर लेता हूँ। और मेरे गुरुओं ने मुझे ये सेवा भी दी है कि आप भगवान का प्रचार कीजिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। जो भी कुछ त्रुटि हो गई हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, कुछ गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हरे कृष्णा।